क्या आप ये बात जानते हैं कि जापान की आर्मी ये बैम्बू टॉर्चर की सजा क्यों और कैसे देती है? या फिर क्या आपको ये बात पता है कि यूरोप में पहले टमाटर को जहरीली सब्जी क्यों मानते थे? या ये कि कैटी पेरी का इंटरव्यू लेते हुए इस रिपोर्टर की ये वीडियो आखिर इतनी ज्यादा वायरल क्यों हो गई? अगर आप ये सारी बातें नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिरी तक पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 18, दुनिया के इतिहास में लोगों को सजा देने के खौफनाक तरीके अपनाए जाते रहे हैं और इन्हीं तरीकों में से एक है बैम्बू टॉर्चर। सजा देने के इस खौफनाक तरीके में होता ये था कि मुजरिम को बांस के छोटे से पौधे से बांधकर छोड़ दिया जाता था, क्योंकि छोटे आकार में भी बांस के पौधे इतने मजबूत होते हैं कि ये इंसानों के शरीर में छेद करके आर पार हो सकते हैं। कुछ दिन के अंदर ही बांस का पौधा मुजरिम के शरीर को छेद कर आर पार हो जाता है और उस मुजरिम की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18वीं और 19वीं शताब्दी में जापान की सेना सजा देने के लिए इस तरीके का उपयोग करती थी। फैक्ट नंबर 17, मिसूरी के रहने वाले एक अमीर किसान और डेमोक्रेटिक पार्टी के कट्टर समर्थक वैलेंटाइन टेपली ने ये कसम खाई थी कि अगर अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए तो वो कभी भी अपनी दाढ़ी पूरी जिंदगी शेव नहीं करेंगे। और फिर अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए और अपना वादा पूरा करते हुए वैलेंटाइन टेपली ने भी शेविंग करना छोड़ दिया और लिंकन की मौत के बाद भी उन्होंने कभी शेव नहीं किया, यहाँ तक कि वो अपनी मौत तक अपने वादे को निभाते रहे। और साल 1910 में जब उनकी मौत हुई तब उनकी दाढ़ी की लंबाई 12 फीट हो गई थी। तो भाई इसी डिटर्मिनेशन के साथ अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना तो बनता है। फैक्ट नंबर 16, तो क्या आप ये बात जानते हैं कि आज जिस कचरे से पूरी दुनिया परेशान है उसी कचरे से जापान बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि जापान इस कचरे का एक अलग ही इस्तेमाल करता है। जापान में जो भी कचरा जलाने लायक होता है और जिसके जलने से कम एयर पोल्यूशन होता है, जापान उस कचरे को जला देता है और उससे बनी राख का उपयोग मिट्टी के रूप में लैंड रिक्लेनेशन यानी भूमि सुधार में किया जाता है। कचरे को जलाकर उससे मिली राख को समुद्र के किनारे को भरते हुए जापान अब तक 250 किलोमीटर की खुद से जमीन बना चुका है। कितनी कमाल की बात है ना। तो अब दोस्तों आपको मेरी तरफ से एक पहेली है, इस हीरोइन का नाम आप सही गेस करके हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। कुछ साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने 40 चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का फैसला किया और उन्होंने अगले साल तक उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स ना ही यूज करेगा और ना ही खरीदेगा। तो उन्होंने ये फैसला तो कर लिया था कि वो अगले साल तक उन 40 प्रोडक्ट्स के बिना ही अपनी जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका ये फैसला इम्पॉसिबल हो गया। चाइनीज प्रोडक्ट्स के बिना उनकी जिंदगी कैसे गुजरी थी उन्होंने इस पर एक बुक भी लिख दी। सोचने वाली बात है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स के बिना आप अपनी जिंदगी जी ही नहीं सकते हैं। नंबर 13, इटली में एक बंदा था जो अपनी जॉब से 15 सालों तक लगातार एब्सेंट रहा, लेकिन इसके बाद भी उसने हर महीने अपनी सैलरी उठाई। सैल्वेटोर स्क्यूम्स नाम के इस बंदे की इटली के एक हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में जॉब थी, लेकिन ये बंदा अपने 15 साल के जॉब में एक भी दिन जॉब पर नहीं गया। और जब इस बात का खुलासा हुआ तो इस बंदे को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन तब तक ये करोड़ों की सैलरी उठा चुका था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। ऐसी जॉब भाई आप भी चाहते हैं क्या? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 12, आज के समय में टमाटर के बिना दुनिया का लगभग हर किचन अधूरा है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में एक समय ऐसा भी था जब टमाटर को पॉइजन एप्पल भी माना जाता था। मूल रूप से अमेरिका में पाए जाने वाले टमाटर को 15वीं शताब्दी में यूरोप लाया गया था और यूरोप के कई देशों ने इस फल को अनहेल्दी और जहरीला मान लिया था और ज्यादातर लोग तो इसे खरीदते भी थे तो बस टेबल की सजावट के लिए। और आखिर कई दशकों के बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों ने टमाटर को खाने के रूप में एक्सेप्ट किया। कितनी अजीब बात ना। नंबर 11, साल 2007 में अमेरिकन टेलीविजन नेटवर्क CBS किड नेशन नाम का एक रियलिटी
रियलिटी टेलीविजन शो लेकर आया था जिसमें 8 से 15 साल के 40 बच्चों को शामिल किया गया था। इन सभी बच्चों को एक खाली जगह पर रखा गया और इन्हें एक फंक्शनिंग सोसाइटी क्रिएट करने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही इन्हें अपने लिए एक सरकार का गठन भी करना था। जिस तरह से किसी देश की सरकार चलती है वैसे ही इन बच्चों को भी अपनी सरकार चलाने को बताया गया था और साथ ही इन्हें नियम और कानून भी बनाने थे और इन सभी कामों में उन्हें किसी भी बड़े की कोई भी मदद नहीं लेनी थी। ये शो तो सुपरहिट रहा लेकिन कानूनी लफड़ों की वजह से इसका अगला सीजन नहीं आ सका। नंबर 10, जापान में जब कोई बंदा पुलिस से अपनी कार लेकर भाग रहा होता है तब पुलिस वाले उस कार के ऊपर पेंट बॉल फायर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भागने वाले कार पर पेंट बॉल फायर करने से क्या फायदा? तो इसका फायदा ये होता है कि पेंट बॉल कार से मजबूती से चिपक जाती है और ये आसानी से हटती भी नहीं। तो वो बंदा अपनी कार को किधर भी ले जाए और जिधर भी ले जाएगा उधर पुलिस उस कार को देखकर समझ जाती है कि ये बंदा पुलिस से बचकर भाग रहा है और फिर पुलिस उसे तुरंत ही पकड़ लेती है। नंबर 9, ब्रिटेन से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 20 साल की एक लड़की ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए उसके नाम का उपयोग करते हुए 30 फेक अकाउंट्स बनाए और उस फेक अकाउंट को बनाने के बाद उसने अपने अकाउंट पर धमकी भरे मैसेज भेजना शुरू कर दिया और इन्हीं मैसेज को सबूत बनाकर लड़की ने एक्स बॉयफ्रेंड पर केस कर दिया और इंस्टाग्राम मैसेज को सबूत मानकर पुलिस ने उस लड़के को जेल भेज दिया। और जब तुरंत ही उस लड़की की सच्चाई सभी के सामने आई तो उसके बाद पुलिस ने उस लड़की को घसीटकर जेल में फेंक दिया और उस लड़के को तुरंत ही बाइज्जत बरी कर दिया। नंबर 8, वैसे तो अर्बन लीजेंड्स काल्पनिक लोगों की काल्पनिक कहानियां होती हैं लेकिन वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में रहने वाले रेमंड रॉबिन्सन एक ऐसे शख्स थे जिन्हें जीते जागते एक अर्बन लीजेंड बना दिया गया था। दरअसल रेमंड रॉबिन्सन का चेहरा बचपन में हुए एक हादसे की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और इनके डरावने चेहरे से लोग डर जाते थे और इसी वजह से रेमंड दिन के समय अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पाते थे और जब रात हो जाती थी तब वो सड़क किनारे टहलने निकलते थे। लेकिन जख्म और चोट के निशान से भरे रेमंड के चेहरे को देखकर लोगों ने इनके बारे में कहानियां बनानी शुरू कर दी और उन्हें ग्रीन मैन मॉन्स्टर के रूप में पूरा पेंसिल्वेनिया में बदनाम कर दिया। मॉन्स्टर के रूप में बदनाम होने के बावजूद भी उन्होंने रात में टहलना नहीं छोड़ा और धीरे धीरे लोग भी उनके साथ फ्रेंडली होने लगे। दोस्तों, हमें किसी के फिजिकल अपीयरेंस से नहीं बल्कि उसके दिल से उसके बारे में जज करना चाहिए। नंबर 7, प्यार तो अंधा ही होता है पर कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद पैसा भी इंसान को अंधा बना देता है। अब आप ही बताइए कि जब कोई इंसान नॉन विजिबल पीस ऑफ आर्ट को खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च कर डाले तो फिर ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? साल 2011 में एक महिला ने फ्रेश एयर नाम के नॉन विजिबल आर्ट को $11,000 में खरीदा था। मतलब जो आर्ट फिजिकली होती ही नहीं उसके लिए इन्होंने इतने सारे पैसे खर्च कर डाले और इस गायब सी आर्ट को खरीदने के बाद उन्हें बस एक कार्ड मिला जिसके ऊपर ये लिखा था कि इन्होंने फ्रेश एयर आर्ट को खरीदा है। मतलब कुछ भी। नंबर 6, आज से लगभग 30 साल पहले 1930 के दशक में अर्जेंटीना के एक इंजीनियर जॉन बैगोरी ने एक ऐसी मशीन डेवलप कर ली थी जिसकी मदद से वो किसी भी इलाके में बारिश करा सकते थे। जॉन बैगोरी ने अपनी इस मशीन की मदद से अर्जेंटीना के कई बंजर इलाकों में बारिश कराकर वहां हरियाली लौटाई थी। हालांकि उन्होंने इस मशीन और इसके वर्किंग प्रोसेस की जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं की थी और इनकी मौत के बाद इनकी ये मशीन भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। नंबर 5, समुंदर में फेंके गए कचरों से वहां रहने वाले जीव जंतुओं की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है उसकी एक झलक आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये बेचारा कछुआ बचपन से ही इस प्लास्टिक रिंग में फंस गया है और फिर इसकी जो हालत हुई है आप इस पिक्चर में ही देख सकते हैं। नंबर 4, अगर आपको सरप्राइज पसंद है और आप सरप्राइज ट्रैवल करना चाहते हैं तो पैक अप प्लस गो नाम के एक ट्रैवल कंपनी है जो लोगों के लिए सरप्राइज ट्रिप प्लान करती है। आपको बस अपना बजट और अपनी पसंद बतानी होती है जिसके बाद एक कंपनी खुद आपके लिए एक जगह का चयन करती है। फ्लाइट और होटल की बुकिंग भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। आप कौन से शहर या देश में घूमने जा रहे हैं इस बात का भी पता आपको तभी लगता है जब आप उस शहर में पहुंच जाते हैं। वैसे क्या आप इस सरप्राइज ट्रिप पर जाना पसंद करेंगे? नंबर 4, साल 2019
एंजलिस में जॉर्जिया के एक टीचर ने $4000 की ट्रैवलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। इसी पॉलिसी की वजह से वो $10,000 जीत गए। दरअसल हुआ ये कि इस टीचर ने ट्रैवल पॉलिसी खरीदने के बाद उसने सारे टर्म्स और कंडीशन पढ़ डाले और इसी टर्म्स और कंडीशन में पॉइंट 7 में एक पे टू रीड कॉन्टेस्ट का जिक्र था, जिसके तहत इसे पढ़ने वाला जो बंदा सबसे पहले कंपनी को कांटेक्ट करेगा उसे $10,000 दिए जाएंगे। और ये ऑफर कई महीनों से चल रहा था, लेकिन किसी ने भी इस टर्म्स और कंडीशन को नहीं पढ़ा था। और जब टीचर ने इसे पढ़ा और कंपनी को कांटेक्ट किया तो उन्हें $10,000 मिल गए। नंबर 3, जॉन ब्रीवर फ्लोटिंग होटल एक 5 स्टार फ्लोटिंग होटल था जिसकी शुरुआत वर्ष 1988 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। क्वींसलैंड के समंदर में तैरता हुआ ये शानदार होटल था, लेकिन महंगा होने के कारण ये फ्लॉप हो गया, जिसके बाद इसे वियतनाम के हाथों बेच दिया गया। ईयर 1989 में ये समुद्र के रास्ते ही 5000 किलोमीटर दूर वियतनाम के साइगोन में आ गया और इसका नाम साइगोन फ्लोटिंग होटल हो गया। लगभग 9 साल वियतनाम में रहने के बाद इस होटल को नॉर्थ कोरिया ने खरीद लिया और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के पास ये पॉपुलर रिजॉर्ट बन गया। लेकिन साल 2008 के बाद नॉर्थ कोरिया में भी ये होटल बंद हो गया और अब ये 5 स्टार होटल नॉर्थ कोरिया के समंदर में सड़ रहा है। नंबर 1, एक फैशन इवेंट के दौरान जब होस्ट रीन सेक्रेस्ट मशहूर एक्ट्रेस कैटी पेरी का इंटरव्यू ले रहे थे तो कैटी द्वारा पहनी हॉट ड्रेस की वजह से ये काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। इंटरव्यू के दौरान वो कैटी को घूरते घूरते कैप्चर हुए, जिसके बाद ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे वाकई में ये लाइन सही साबित होती है। प्यार की राह में चलना Men will be men। ही तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।